मे बी इंडिया में बच्चों के, और ये भी कह सकते हैं कि फैसिलिटीज़ का ज़्यादा कह सकते हैं क्या फ़र्क पड़ता है कि अक्सर यहाँ पे पाकिस्तानी फैसिलिटीज़ का होता है, एजुकेशन सिस्टम बहुत स्कैटर्ड है और मसला होता है तो सही तरह से नहीं हुआ जाता। और एजुकेशन में क्या कहते हैं, स्टूडेंट्स का क्या कहते हैं कि एक साल बहुत ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, एक साल बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं। तो इस तरह इंडिया का मुझे लगता है कि उन्हें एक कोई जब लीड क्लास उन्हें लाइसेंस रखी है, उनको सही तरह से मैनेज करते हैं और सही तरह से उनको पढ़ाते हैं। सोसाइटी में 70% लोग जो है ना इलिटरेट है, एंड जो इलिटरेट लोग होते हैं वो ज़्यादा सुपरस्टिशंस में बिलीव करते हैं। वो लोग साइंस वगैरह को नहीं, लाइक दे जस्ट से कि ये तो गोरों की चीज़ है, साजिश होगी। हाँ साजिश है, इट्स अ कॉन्स्पिरेसी। तो लाइक दे डोंट यूजुअली बिलीव इट। लेकिन यूज़ तो सभी करते हैं, बिलीव क्यों नहीं करते? Everyone uses वो it. सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, और ये भी उन यहूदियों की साजिश ही है एक तरह से, क्योंकि एक चीज़ वो खुद मतलब उन्होंने इन्वेंट कर दी और ख़ुद वो लोग उस चीज़ को उस तरह यूज़ नहीं कर रहे। और मतलब अब पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा टिकटॉक का इतना, मतलब अब टिकटॉक खोलें, फजूल किस्म का इररेलेवेंट कंटेंट शेयर किया हुआ लोगों ने। तो इस वजह से इंडियंस में सारा कुछ पहले से ही मौजूद है। अगर आप डिफरेंस देखें तो वहाँ पे गूगल हेडक्वार्टर बन चुका है, जो कि बहुत बड़ी उनके लिए अचीवमेंट है। क्यों बना? क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज़ थी पहले। तो इस वजह से उन्होंने उस कंट्री को इतना कैपेबल समझा कि वो वहाँ पे ये चीज़ें करें, तो फिर वहाँ के स्टूडेंट्स भी इस तरह से करेंगे। वहाँ पे कॉम्पिटिशन्स होते हैं मैथ्स के, जिस तरह के आप उनके बच्चों को देखें तो वो इस तरह से काउंट कर रहे होते हैं हाथों पे। हमें कैलकुलेटर पे सही से नहीं सिखाया जाता, क्योंकि कैलकुलेटर की वो क्या कहते हैं एडवांसमेंट नहीं है जिस तरह वहाँ पे, और उस तरह से हमें कैलकुलेटर नहीं आ रहा, वो हाथों पे कर रहे हैं। तो ये सारे आपको हमारी स्पेस एजेंसी का नाम पता है? नो यू डोंट नो? नो, मैंने तो कभी आई डोंट इवन थिंक है भी। हमारी स्पेस एजेंसी, हाँ, आई रिमेम्बर कि एक टाइम पे ये हुआ था कि कोई लाइक कोई रॉकेट इन लॉन्च किया था, एंड देन वो रॉकेट अरेबियन सी में जाके गिर गया था, मुझे ये याद है। अच्छा, हमारी स्पेस एजेंसी इंडिया की स्पेस एजेंसी से पहले बनी थी, स्पार्को नाम है, लेकिन आज किसी को उसका नाम तक का नहीं जो पता। बातें अब साइंस कह रही है, ये कुरान में बहुत 1400 साल पहले अल्लाह ने कह दी हुई हैं। जो बातें अब साइंस प्रूफ कर रही है, तो ये हमारे लिए नई बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत सी ऐसी चीज़ें अब साइंस तो ये भी कहते हैं कि जो लोग मतलब चांद पे गए हैं कि चांद का एक टाइम में 2 टुकड़े किए गए थे। तो हम लोगों को तो मुसलमानों को पता है कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए थे, जब उन्होंने हाथ का इशारा किया था तो चांद के 2 टुकड़े हो गए थे। तो हमें तो ये बातें पहले से पता है, हमारे कुरान पाक में हमारी चीज़ें मेंशन है। तो क्या कहते हैं, अब ये साइंस तो प्रूफ कर रही है चीज़ों को। तो फिर अब हम क्यों साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पीछे हैं, बताएं? मे बी बिलीव्स का इशू होगा। एजुकेशन सिस्टम के हवाले से एक खबर सामने आ रही है कि 14 साल के नोएडा इंडियन बॉय जिसका नाम है दक्ष मलिक, जो कि सिर्फ 9th क्लास में पढ़ता है, उसने एक एस्टेरॉयड डिस्कवर कर लिया है। ये उसका एक प्रोजेक्ट था जिसको नासा की तरफ से रिकग्निशन भी मिलने वाली है। नासा बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहा है इस हवाले से। दोस्तों, पाकिस्तान की शिक्षा को लेकर आज से नहीं, काफ़ी टाइम पहले से ये चीज़ें सामने आती रही हैं कि पाकिस्तान की जो आवाम है वो अपने बच्चों को स्कूल ना भेजकर अपने मौलवी या फिर अपने मदरसे में भेजते हैं। अब मदरसे में किस तरह की पढ़ाई होती है और भारत से कंपेयर करने की कोशिश की जाती है। जब बच्चे को मदरसे में पढ़ाया जाता है और भारत में जो प्राइवेट स्कूल में बच्चा अगर पढ़ रहा होता है, डीपीएस या किसी भी अन्य स्कूल में पढ़ रहा होता है, वहाँ का बच्चे और मदरसे के बच्चे में अगर संपर्क देखा जाए तो बहुत बड़ा संपर्क देखने को मिलता है, मतलब बहुत बड़ा एक डिफरेंट देखने को मिलता है। और पाकिस्तान ये चाहता है कि हम भारत की होड़ करें, भारत के बच्चों के साथ में होड़ करें, ऐसा नहीं हो सकता है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं रिएक्शन की तरफ, देखते हैं और पाकिस्तान की आवाम क्या क्या सोचती है इंडिया के बारे में। कैलकुलेटर की वो क्या कहते हैं एडवांसमेंट नहीं है जिस तरह वहाँ पे, और उस तरह से हमें कैलकुलेटर नहीं आ रहा, वो हाथों पे कर रहे हैं। तो ये सारा डिफरेंस आ जाता है कि उनको किस तरह से पढ़ाया जा रहा है, कैसा डिसिप्लिन है, क्या उनका एजुकेशन सिस्टम है और क्या उनके अपग्रेडेशन है, सारी कुछ, तो वो सारे डिफरेंस आ जाता है। बिल्कुल, अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन तो यकीनन उनकी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली स्पेस एजुकेशन पर बात करें तो बड़ा रुझान वहाँ पर नज़र आ रहा है। और ये पहला बच्चा नहीं है, इससे पहले भी उनके बच्चों ने बड़े बड़े कारनामे किए हैं जिसको नासा ने खुद अप्रिशिएट किया है। क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, उनके सबसे बड़ी चीज़ ये, अगर उनके बच्चे कर रहे हैं तो उनको आगे भी लेकर आया जाता है, उनको मज़ीद प्रमोट किया जाता है। हमारे पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, बच्चे बहुत कैपेबल हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उनको आगे प्रमोट नहीं किया जाता। नासा की अगर बात करें, अभी उसने अगर सिर्फ एस्ट्रोनॉट निकाले, जो भी वो कुछ कर रहे हैं वो कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में अभी एक आदमी ने साइबर सिक्योरिटी कार बनाई है, जो कि एलन मस्क जो है वो बनाने जा रहा है, और वो पाकिस्तानी बना चुका है। तो स्ट्रक्चर कॉपी किया जी, स्ट्रक्चर कॉपी कर लिया है, तो इसका मतलब आगे वो सारा सिस्टम भी बना सकता है। कैसे बना सकता है? अगर उसको सारी फैसिलिटीज़ नहीं नहीं, प्रैक्टिकल एज सच कोई प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है।
बट मैं अपने तौर से आई वांट टू गो इनटू द मीडिया फील्ड, तो लाइक मैं अपने तौर से आई राइट अ लॉट ऑफ आर्टिकल्स एंड मैं ऑनलाइन बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने पब्लिश की हुई हैं। बट आई थिंक मैंने जो भी मैंने किया हुआ है ये मैंने खुद ही अपनी ऑनलाइन लाइक रिसर्च करके खुद ही अपनी अंडरस्टैंडिंग से पब्लिश किया है, बट मुझे इस पर किसी इंस्टीट्यूशन से मुझे कोई हेल्प नहीं मिली। अच्छा, व्हाट अबाउट इंडियन एजुकेशन सिस्टम? मुझे एज सच इतना इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में पता नहीं है, बट आई नो कि वहाँ पे द पीपल देयर आर जीनियस एंड उनको प्रॉपर लाइक अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। उनकी जो गवर्नमेंट होती है वो प्रॉपर फंड करती है ऐसे जो भी लाइक कॉजेज़ निकले उनके लिए, बट यहाँ पे इतना नहीं है कुछ। यहाँ पर स्पेस एजुकेशन पे भी बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। आपको हमारी स्पेस एजेंसी का नाम पता है? नो, यू डोंट नो? नो, मैंने तो कभी आई डोंट इवन थिंक कि है भी हमारी स्पेस एजेंसी। हाँ, आई रिमेंबर कि एक टाइम पे ये हुआ था कि कोई रॉकेट इनने लॉन्च किया था एंड देन वो रॉकेट अरेबियन सी में जाके गिर गया था, मुझे ये याद है। अच्छा, हमारी स्पेस एजेंसी इंडिया की स्पेस एजेंसी से पहले बनी थी, स्पार्को नाम है, लेकिन आज किसी को उनको प्रमोट नहीं किया जाता उस तरीके से। मतलब एजुकेशन लेवल हमारा यहाँ पर अच्छा तो है, लेकिन बच्चों को उस तरह से प्रमोट नहीं करते हम लोग। मतलब अगर बच्चों को अच्छे तरीके से प्रमोट किया जाएगा, उनकी एजुकेशन सिस्टम अच्छा है। अच्छा है, मतलब उस लेवल के ऊपर नहीं है, मज़ीद बेहतर हो सकता है। अगर टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों अपना बराबर का पोटेंशियल दें तो बेहतर हो सकता है। क्या क्या चेंजिंग्स लानी चाहिए हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में कि हम भी एस्ट्रॉयड डिस्कवर करें? सबसे पहले तो हमेशा क्या कहते हैं, वो एक बात है ना कि कोई भी रिश्ता है, मतलब टीचर स्टूडेंट का कोई भी रिश्ता है, मतलब कम्युनिकेशन, उसमें सबसे पहला एक बैरियर होता है हमारे बीच में, और टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन बहुत बड़ा बैरियर है। मेरे ख्याल से सबसे पहले कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ताकि आपका जो एक वो असेस है ना अपने टीचर की तरफ और एक टीचर की आपके साथ, वो ताकि ईजी हो सके, आप अपनी बात क्लियर कर सको, टीचर आपको अपना पॉइंट क्लियर कर सके, तो चीज़ें मज़ीद बेहतर हो सकती हैं। क्योंकि हम लोग भी अपनी यूनिवर्सिटी में चीज़ बहुत देखते हैं कि टीचर और स्टूडेंट्स का आपस में। दोस्तों, पाकिस्तान में नई नई चीज़ें देखने को हमेशा मिलती रहती हैं, और आज भी वही चीज़ हमें सामने देखने को मिली है कि पाकिस्तान में आज के टाइम पर बच्चे जो हैं वो भारत से होड़ करना चाहते हैं। यहाँ पर 14 साल के बच्चे को नासा ऑफ़र कर रहा है, और वो सोच रहे हैं कि भाई हमें नासा की तरह हमें भी ऑफ़र किया जाए। ऐसा पॉसिबल है? इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपकी जो शिक्षा हो रही है वो मदरसे में मोहम्मद आपको पढ़ा रहे हैं, शेख कोई पढ़ा रहा है, कोई होनहार या फिर कोई अच्छा टीचर अगर आपको टीच करता है तो वहाँ पर चीज़ें चेंज हो जाती हैं, और वहाँ पर शिक्षा की वैल्यू हो जाती है, वहाँ पर शिक्षा अलग हो जाती है। तो आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आपने देखा कि किस तरह से जो शिक्षा है और जो लोगों का ओपिनियन है, किस तरह से लोग अपने ओपिनियन को साझा कर रहे हैं। तो हम मिलते हैं आपको इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए।